सो हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 और वो इतना इजी है। सिर्फ दो बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपको एंगल दिए रहता है सो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है m इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप मीन्स m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बस आपको ये दो फॉर्मूलेज अगर यहाँ पर अच्छे से लर्न हो गए तो ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है वो बहुत ही इजी है। पूरा एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। ओके सो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में हमने क्वेश्चन 1 लिख लिया है। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ओके इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर एक ही बात यहाँ ध्यान में रखना है, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑफ एनी टू एक्स एक्सिस इज 0। ओके वो हमेशा 0 रहता है। एंड द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस एंड ऑफ any line parallel to y axis cannot be determined। ओके सो यहाँ पर हमने अभी जो फॉर्मूला लिखा था बस वो आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा था tan थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या मिला है हमें यहाँ पर 45। सो tan थीटा वैल्यू पुटअप कर लेते हैं थीटा की, दैट इज 45। और आपको मालूम है tan स्लोप मीन्स m और tan 45 मीन्स क्या होता है 1। ओके tan 45 का वैल्यू रहता है 1। वैसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा का वैल्यू मिला हमें 60 तो वो पुट कर लेंगे। सो m इज tan थीटा मीन्स tan 60 मीन्स √3। ओके और वैसे ही यहाँ पर हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सो m इज इक्वल्स टू tan थीटा और यह थीटा का वैल्यू मिला है हमें यहाँ पर 90, वो पुट कर लेना है। सो m इक्वल्स टू tan 90 सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके सो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। सो राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, द फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। ओके यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। ओके सो पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेते हैं। यस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर 2 3 इक्वल्स टू, हम क्या इसको नेमिंग करते हैं जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमें यहाँ पर करना है x1 y1। ओके और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम कह देंगे 4 7 इज x2 y2। और अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दैट इज m इक्वल्स टू स्लोप ऑफ m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके बस आपको सिंपली ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिए हैं उसका वैल्यूज यहाँ पर पुट करना है। सो m इक्वल्स टू y2 का कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 2। ओके सो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आया है 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। सो m इक्वल्स टू 2 2 1 2 2 2 4। ओके सो m का वैल्यू मिला हमें 2। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर सेकंड वन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पॉइंट्स इज गिवन हियर सो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है -3 1, इसको हम नेमिंग कर देंगे x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 5 माइनस 2 इक्वल्स टू x2 y2। ओके अब देखिए हमें फिर से यहाँ पर फॉर्मूला, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना जरूरी है। सो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। हियर m इक्वल्स टू y2 इज -2 y1 इज -1 डिवाइड बाय 5 माइनस ऑफ -3 तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। सो माइनस प्लस माइनस इज माइनस, साइन तो माइनस का आएगा इन दोनों का क्या होगा एडिशन होगा, डिवाइड बाय माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 प्लस 3 इज 8। ओके सो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 3/8। सो नेक्स्ट टू प्रॉब्लम भी यहाँ पर लिख लिए हैं। सी की कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 5 2। ओके सो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 माइनस 2
और d के कोऑर्डिनेट दिया है 7 3. ओके, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस ऑफ -2, y1 का कोऑर्डिनेट है -2 डिवाइड बाय x2 का कोऑर्डिनेट हियर 7 माइनस x1 इज 5. सो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 प्लस 2 इज 5 डिवाइड बाय 2. तो फाइनल आंसर हो गया हमारा स्लोप इज 5/2. ओके, सो सेकंड यहाँ पर देखते हैं. L के कोऑर्डिनेट है यहाँ C और यहाँ D लिखना है आपको. L के कोऑर्डिनेट है -2 -3 और m इज -6 -8. ओके, सो नेमिंग तो कर लिया है पहले ही हमने. सो यहाँ पे देखो y2 का कोऑर्डिनेट है -8. ओके, माइनस ये वाला माइनस साइन ये है और y1 का कोऑर्डिनेट है -3. ओके, डिवाइड बाय -6 माइनस ऑफ -2. सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -8 एज इट इज रहता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3. यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2. ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, -8 प्लस 3 इज -5 डिवाइड बाय -6 प्लस 2 इज -4. अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, दैट विल बी कैंसल. सो 5/4 यहाँ पर आता है क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर आंसर वही रहेगा. ओके, तो स्लोप इज 5/4. सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें. E के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4 -2. सो राइट हियर -4 -2 और F का कोऑर्डिनेट दिया है हमें यहाँ 6 3. ओके, अब क्या करना है हमें, y2 माइनस y1. सो y2 का वैल्यू है, y2 का कोऑर्डिनेट है 3 एंड y1 का कोऑर्डिनेट हियर -2. ओके, अब x2 का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 6 और x1 का कोऑर्डिनेट है -4. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर आएगा 2 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4. ओके, 3 plus 2 is 5, 6 plus 4 is 10. So इसको डिवाइड 10. So स्लोप आएगा यहाँ पर 1/2. ओके, सो स्लोप इज 1/2. अब देखिए नेक्स्ट वन दिया है, T का कोऑर्डिनेट दिया है हमें 0 3 और S का कोऑर्डिनेट दिया है 0 4. ओके, 4 -3 डिवाइड बाय 0 माइनस 0 डिवाइड में होता है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन. ओके, स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. ओके, जो हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हैं ये कोलिनियर है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. कोलिनियर मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं. एक लाइन मीन्स ऐसे सेम एक ही इसमें. ओके, और यहाँ अगर हम ढूंढते हैं तो ऐसे ये एक ही लाइन में है या नहीं. ओके, सो चलो देखते हैं. जैसे हमने यहाँ फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 में देखा था, सेम वैसे ही करना है. यहाँ पर हमें जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था वैसे हमें यहाँ पर स्लोप का फॉर्मूला यूज करना है. ओके, द स्लोप ऑफ ए बी. सो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में पॉइंट ए इज -1 ओके, सो यहाँ हम नेमिंग कर लेते हैं x1 y1. ओके, यहाँ b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 1 इक्वल्स टू x2 y2. ओके, एंड c का कोऑर्डिनेट दिया है 1 3 इक्वल्स टू x3 y3. ओके, तो हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है. पहले b का स्लोप, फिर bc का स्लोप, फिर ac का स्लोप. ओके, एंड देन वी हैव टू डिसाइड दीज आर कोलिनियर और नॉट. ओके, सो चलो स्लोप ऑफ ए बी यहां लिखेंगे. ए बी के स्लोप के लिए इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. सो स्लोप ऑफ ए बी y2 1 minus of -1 divide by 0 minus of -1. Okay, x2 minus x1. So here
माइनस इंटू माइनस इज प्लस वन डिवाइड बाय माइनस वन इंटू प्लस वन इज वन. सो यहाँ पर आ रहा है 0 प्लस 1. सो हियर 2/1 मीन्स 2. ओके, स्लोप ऑफ ए बी इज 2. अब उस वैसे ही हम यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी भी देख लेते हैं. सो स्लोप BC इज, BC के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2. सो हियर BC इक्वल्स टू y3 का कोऑर्डिनेट इज 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0. सो BC इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइड बाय 1. So BC is 2. Slope of BC is 2. Slope of AB is 2. अब देखिए हमें देखना है स्लोप ऑफ AC. ओके, AB, BC, AC. So y3 माइनस y1 डिवाइड बाय x3 माइनस x1. ओके, अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट को देखेंगे हम. सो यहाँ पर आया है 3 माइनस ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1. तो यहाँ आएगा 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस. तो यहाँ आएगा 4 डिवाइड बाय 2. दैट इज स्लोप ऑफ AC इज 2. ओके, सो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस AB, AC, A, B and C are collinear. So right here. So points A, B and C are collinear. So A, B, C are collinear. सो फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर एंड होता है. देखते हैं सेकेंड वन. सो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं DEF की कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर. सो पहले लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स D -2 -3, E का कोऑर्डिनेट है 1 0 एंड F के कोऑर्डिनेट है 2 1 आर गिवन पॉइंट्स. ओके, सो पहले इसको नेमिंग कर लेंगे हम. D के कोऑर्डिनेट है यहाँ -2 -3 इज x1 y1. ओके, हियर E इज 1, E का कोऑर्डिनेट है यहाँ 1 0 x2 y2 एंड F के कोऑर्डिनेट है यहाँ 2 1 इक्वल्स टू x3 y3. ओके, सो पहले हम किसका स्लोप निकालेंगे, DE के स्लोप के लिए. सो स्लोप ऑफ y2 माइनस y1, यहाँ आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0 माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ -2. सो यहाँ पर आएगा 0 माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 प्लस 2 इज 3. सो स्लोप ऑफ DE इज क्या आया है देखो 1. ओके, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल हो जाता है. अब देखना है हमें स्लोप ऑफ EF. स्लोप ऑफ EF यहाँ y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2. हियर y3 is 1 minus 0. ओके, y3 minus y2. अब यहाँ पे देखो 2 minus 1. सो EF का स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ EF इज 1 डिवाइड बाय 1. सो यहाँ 1. सो EF का भी स्लोप क्या मिला है हमें 1. अगर सबका स्लोप सेम मिलता है सो दैट इज कोलिनियर. अगर नहीं मिलता है तो आर नॉट कोलिनियर. ओके, वैसे ही हम यहाँ पर स्लोप ऑफ DF निकालेंगे अभी. सो y3 माइनस y1
डिवाइड बाय x3 माइनस x1. सो हियर अब y3 का वैल्यू है यहाँ 1 माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ माइनस 2. सो यहाँ पर आएगा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 प्लस 3 इज 4 डिवाइड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 2 प्लस 2 इज 4. सो DEF का भी स्लोप क्या मिला है हमें यहाँ पर, DF इक्वल्स टू 1. स्लोप ऑफ DF इज 1. ओके, सो देखो तीनों पॉइंट्स का स्लोप हमें कैसे दिख रहा है, सेम. तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट्स D, E and F are collinear. ओके, सो राइट इट डाउन. L, M, N के लिए कोऑर्डिनेट आर गिवन हियर. सो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. L का कोऑर्डिनेट है L 2 5, M 3 3 एंड N का कोऑर्डिनेट है 5 1 आर द गिवन पॉइंट्स. ओके, सो देखो यहाँ पर L की कोऑर्डिनेट क्या है 2 5. ओके, इसको हम क्या कहेंगे फिर x1 y1. यहाँ M इज 3 3, नेमिंग कर देंगे x2 y2 और N के कोऑर्डिनेट है 5 1 x3 y3. ओके, अब देखिए स्लोप ऑफ LM. तो स्लोप ऑफ LM के लिए क्या यूज करेंगे, y2 माइनस y1. तो हम डायरेक्टली अब कोऑर्डिनेट यूज करेंगे. यहाँ पर y2 का कोऑर्डिनेट है 3 और y1 का कोऑर्डिनेट है 5. सो यहाँ पर 3 माइनस 5, x2 का कोऑर्डिनेट है 3 और x1 का कोऑर्डिनेट है 2. तो यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस 5. ओके, सो यहाँ माइनस 2 और यहाँ आएगा 1. सो इसका स्लोप आया है LM का -2. हम डायरेक्टली यूज करेंगे M और N के लिए. सो स्लोप ऑफ MN, देखो यहाँ y3 इज 1, y2 इज 3. ओके, x3 इज 5 एंड x2 इज 3. ओके, सो इसको -2 डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पर आ रहा है -1. मीन्स हमें स्लोप ऑफ MN मिला -1. ओके, यहाँ पर हमें -2 मिला था, यहाँ -1 मिला है. अब देखते हैं L और N का स्लोप. सो स्लोप ऑफ LN इज y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 1 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 2. ओके, अब देखो इसका स्लोप क्या आएगा -4 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर 4 को 3 से डिवाइड नहीं होता है. सो LN का स्लोप मिला हमें -4 बाय 3. ओके, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर द पॉइंट्स L, M and N are not collinear. Okay, so write it down. क्वेश्चन नंबर 4 इज P का कोऑर्डिनेट दिया है, Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं और R के कोऑर्डिनेट दिए. जैसे हमने यहाँ पर 3 प्रॉब्लम पहले सॉल्व किए थे, सेम वैसा ही हमें यहाँ पर लिखना है. द पॉइंट P इज 2 माइनस 5, Q का कोऑर्डिनेट है यहाँ 1 माइनस 3 और R के कोऑर्डिनेट इज गिवन हियर -2 3. ओके, आर द गिवन पॉइंट्स. देन हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है उसके पहले. ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू. अब देखो डायरेक्टली हम पुट करेंगे. स्लोप ऑफ PQ इज -3 माइनस ऑफ -5 y2 माइनस y1. ओके, 1 -2 तो यहाँ आएगा -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 डिवाइड बाय -1.
सो देखो ऊपर क्या है -3 + 5 है, सो यहाँ आएगा 2 - 1, सो स्लोप ऑफ PQ इज -2। ओके, ये ऊपर चला जाता है साइन, तो इसका स्लोप आएगा -2। देन हमें फाइंड आउट करना है QR का स्लोप, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ QR इज y3 - y2, 3 of -3 divide by -2 means x3 minus x2 -1. So minus into minus plus 3 + 3 minus -3 2 है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पर आएगा +3 3 + 3 6 -3, इसको अगर डिवाइड करते हैं सो स्लोप मिलेगा -2। सो यहाँ पर लिख लेते हैं स्लोप ऑफ QR इज -2। देन फाइंड करना है हमें PR का स्लोप ऑफ PR इज y3 - y1, सो यहाँ आएगा 3 of -5 डिवाइड बाय -2 -2। ओके, सो यहाँ आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड बाय -4, सो 4 1 4 4 2 8 -2। स्लोप ऑफ PR इज -2। ओके, सो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ QR एंड स्लोप ऑफ PR इज सेम। सो द पॉइंट्स P, Q and R are collinear. So write it down. अब देखिए हमने 4th प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो 5th प्रॉब्लम और 6th प्रॉब्लम घर पर खुद से करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।